वेलकम टू होम साइंटिस्ट क्रिएटर। तो आज हम लोग जानेंगे होम साइंस से करियर ऑप्शन कौन कौन से हैं। आप लोग कौन कौन से क्षेत्र में जा करके अपने लिए जॉब कर सकते हो, वो भी गवर्नमेंट जॉब। तो होम साइंस पढ़ने का मतलब बहुत सारी जॉब के क्षेत्र में आप लोग जा सकते हो, बहुत सारी जॉब कर सकते हो। तो जॉब करने के लिए आपको होम साइंस करना ज़रूरी है। तो अगर आप लोग इंटर में हो तो ये आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि होम साइंस से अगर आपने 12th किया है तो उसके बाद आप कौन कौन से जो क्वालिफिकेशन है वो ले सकते हो और कौन कौन से जॉब के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप लोग वो क्वालिफिकेशन ले लोगे जो उस जॉब में चाहिए तो आप लोग उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो होम साइंस से ऐसी बहुत सारी जॉब है जो आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। तो होम साइंस बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और उसको करने के बाद आप बहुत सारी जॉब्स ले सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको ये भी तो जानना ज़रूरी है कि आप करोगे क्या। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप क्या करोगे तो आपको कौन सी जॉब मिलेगी। तो आइए हम लोग जानते हैं, ये स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोगों ने होम साइंस से 12th कर रखा है तो उसको करने के बाद आप बीए कर सकते हो होम साइंस से। और बीए के तीनों ईयर में आपका होम साइंस ज़रूरी है होना, और लास्ट ईयर में जब आपका होम साइंस होगा तो आपका बीए ग्रेजुएशन जो है वो होम साइंस से माना जाएगा। उसके बाद अगर आप एमए करना चाहते हो तो उसी होम साइंस से सब्जेक्ट से आपको एमए में कंटिन्यू करना पड़ेगा और आपका एमए तब होम साइंस से माना जाएगा। उसके बाद अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो तो आपको बीएड करना पड़ेगा। तो और बीएड में आपका जो टीचिंग सब्जेक्ट होगा वो होम साइंस होगा। ये होम साइंस आपको बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट के तौर पे लेना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि कौन कौन सी जॉब आपको मिल सकती है। तो अगर आपने बीए और बीएड कर रखा है तो आपको क्या मिलेगा, टीजीटी मिलेगा। आप जो टीजीटी लेवल की वैकेंसी निकलती है, कक्षा 10 तक की जो वैकेंसी निकलती है, कक्षा 10 तक आप पढ़ा सकते हो सरकारी विद्यालय में जाके। वो भी होम साइंस सब्जेक्ट की वैकेंसी बहुत सारी आती हैं। तो उसमें आप गवर्नमेंट जो होती है, जो गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है उस पर आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपने बीए और बीएड कर रखा है। लेकिन अगर आपने बीए कर रखा है, एमए कर रखा है और बीएड कर रखा है तो आप क्या कर सकते हो, आप पीजीटी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। पीजीटी क्या होती है, 12th क्लास तक सरकारी विद्यालय में पढ़ाने की जॉब होती है जो निकलती है। तो अगर आपने बीए, एमए और बीएड कर रखा है तो आप पीजीटी में भर सकते हो। साथ ही DSSB की वैकेंसी आती है पीजीटी की। तो अगर आपने एमए कर रखा है, बीए कर रखा है और बीएड कर रखा है, तीनों कर रखा है, तो आप DSSB में फॉर्म भर सकते हो पीजीटी में। साथ ही अगर आपने बीए कर रखा है और बीएड कर रखा है तो आप क्या कर सकते हो, DSSB में एक वैकेंसी आती है डोमेस्टिक साइंस की, सुना होगा आप लोगों ने। वो टीजीटी की वैकेंसी होती है और वो होम साइंस की ही वैकेंसी होती है, लेकिन वहाँ पे उसको डोमेस्टिक साइंस बोला जाता है। तो अगर आपने बीए और बीएड कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और वहाँ पे गवर्नमेंट रूप से जॉब ले सकते हो। अगर आपने ये बीए, एमए और बीएड कर रखा है तो एलटी और जीआईसी की वैकेंसी आती है प्रवक्ता की, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो और गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। साथ ही अगर आपने बीए कर रखा है और एमए कर रखा है, एमए कर रहे हो तब भी आप, एक आता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो नेट नेट का फॉर्म सुना होगा आप लोगों ने। अगर आप इसको पास कर लोगे तो क्या होगा, आप डिग्री कॉलेज में प्राइवेट रूप से पढ़ा सकते हो। और नेट करने के बाद अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो नेट करने के बाद आप पीएचडी भी कर सकते हैं और उस सब्जेक्ट में, होम साइंस में, आप डॉक्टर, आपके आगे नाम, जो नाम होता है उसके आगे डॉक्टर लगेगा और आप उस सब्जेक्ट के प्रवक्ता बन जाएंगे। तो कितनी सारी जॉब्स हैं जो आप लोग कर सकते हो। और जानते हैं कि और क्या किया जा सकता है होम साइंस से। तो अगर आपने बीए, एमए और ये सब कर रखा है तो आप इतनी जॉब ले सकते हो। साथ ही अगर आपने बीएससी होम साइंस से कर रखा है, एमएससी कर रखा है और बीएड कर रखा है तो आप लोग क्या क्या कर सकते हो ये भी जानते हैं। अगर आपने बीएससी और बीएड कर रखा है तो टीजीटी में अप्लाई कर सकते हो। बीएससी, एमएससी और बीएड कर रखा है तो पीजीटी में अप्लाई कर सकते हो। बीएससी, एमएससी और बीएड करके रखा है तो आप, एक DSSB की वैकेंसी आती है डाइटिशियन। तो अगर आपने एमएससी न्यूट्रिशन साइंस से की है तो आप डाइटिशियन बन सकते हो। गवर्नमेंट जॉब है ये भी। जो जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे जो पेशेंट होता है उसको किस प्रकार की डाइट दी जाएगी, उसको जो डिजीज़ है, उसको जो रोग है, उसके रोग के अनुसार उसको क्या खाना है, तो ये डॉक्टर बताते हैं। तो आप इसकी नौकरी वहाँ पे कर सकते हो, आप डाइटिशियन बन सकते हो और गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। साथ ही आप DSSB में पीजीटी कर सकते हो, ये जानते हो आप लोग। साथ ही बीएससी नर्सिंग होता है, होम साइंस जिन्होंने कर रखी है बीएससी तो वो नर्सिंग भी कर सकते हैं और नर्सिंग की जॉब भी ले सकते हैं। साथ ही नेट जेआरएफ, अगर आपने बीएससी एमएससी कर रखा है तो ये भी कर सकते हैं आप।
और एक डिप्लोमा होता है एनम का। एनम जानते होंगे ना आप लोग, जो आंगनबाड़ी में आती है टीका लगाने के लिए। तो अगर आपने 12th क्लास के बाद अगर होम साइंस से हो तो किसी भी सब्जेक्ट से हो तो आप एनम भी कर सकते हो। और आप एनम का डिप्लोमा 2 साल का होता है, उसको करने के बाद जो एनम की वैकेंसी आएगी उसमें अप्लाई कर सकते हो और आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। साथ ही जेएनएम होता है, ये भी कर सकते हो आप। पीएचडी भी करोगे। एलटी जीआईसी, एलटी अलग होती है, जीआईसी अलग होता है, दोनों की जॉब आप ले सकते हो। ये सारी गवर्नमेंट जॉब है। और डोमेस्टिक साइंस होता है DSSB में, होम साइंस में टीजीटी की नौकरी है। 10th क्लास तक पढ़ा सकते हो आप, ये भी कर सकते हो। तो कितनी सारी जॉब्स हैं जो आप ले सकते हो। साथ ही बहुत सारी ऐसी वैकेंसी हैं जिसमें ग्रेजुएशन मांगा जाता है जो आती हैं, और उसमें कोई भी सब्जेक्ट किसी भी स्ट्रीम को नहीं देखा जाता है, तो वहाँ पे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। आगे देखते हैं, और भी बहुत सारी जॉब है जो आप लोग कर सकते हो। साथ ही आपने सुना होगा कि इस बार एक वैकेंसी आई थी मुख्य सेविका की। मुख्य सेविका की वैकेंसी आप लोगों ने सुनी होगी, UPSSC के द्वारा आई थी। तो इस जॉब में कौन कौन से लोग जा सकते हैं? जिन लोगों ने पेट सुना होगा कि पेट होता है, 10th जो पास है वो पेट दे सकता है। पीईटी टेस्ट होता है वो दे सकता है। अगर आप पीईटी टेस्ट कर लोगे, पेपर होता है उसका, अगर आपने वो दिया हुआ है तो UPSSB की एक वैकेंसी आई थी मुख्य सेविका की। तो इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर पाए थे? जो लोग होम साइंस से बीए किए हुए थे वो लोग डाल पाए थे, या फिर जिन लोगों का बीए में समाजशास्त्र था। 2 सब्जेक्ट, अगर दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट है तो वो दोनों लोग ही इसमें फॉर्म भर पाए थे। और ये सब लड़कियों के लिए वैकेंसी थी, महिलाओं के लिए पोस्ट थी। इसमें अदर कोई भी जो पुरुष होते हैं वो अप्लाई नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनको इसमें जो वैकेंसी है उनकी वो नहीं थी, और ये केवल लड़कियों के लिए जॉब थी। तो आप लोग मुख्य सेविका भी बन सकते हो। साथ ही आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की वैकेंसी आती है, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो और आंगनबाड़ी में सुपरवाइजर बन सकते हो। साथ ही एक अधिकारी पोस्ट होती है CDPO। आप लोगों ने सुना होगा कि जो आईएएस का फॉर्म निकलता है, आईएएस पीसीएस की जो वैकेंसीज आती हैं उसमें एक पोस्ट होती है अधिकारी की, CDPO की होती है। तो लेकिन तैयारी आपको आईएएस पीसीएस वाली ही करनी पड़ेगी, और उसमें पेपर पास करने के बाद आपको क्या बनना पड़ेगा? CDPO होम साइंस से जो लोग करते हैं उनको CDPO की एक पोस्ट होती है वो भी मिल सकती है। तो आप अधिकारी भी बन सकते हो। तो कितनी सारी जॉब्स हैं जो आप होम साइंस करने के बाद कर सकते हो, और आप अपने लिए क्या कर सकते हो? बेहतर एक लाइफ आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो कितनी सारी जॉब आप लोगों के लिए है। तो ऐसा नहीं कि होम साइंस करने के बाद कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। होम साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारी चीज़ों को कवर करता है, तो बहुत सारे क्षेत्रों में आप जा सकते हो और अपने लिए जॉब ले सकते हो। तो ये आप लोगों के लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों को जानना ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 12th क्लास में हैं तो उनको समझ में नहीं आएगा कि इसको करने के बाद, 12th करने के बाद हम क्या करें, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें। तो अगर आप होम साइंस करना चाहते हो तो करिए, बहुत सारी जॉब आप लोगों के लिए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।